थोड़े काम बता दिया। अरे मेरा लगी है, मेरा बच्चा चला है, मेरा लगी है, छोड़ के चला गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के दो परिवारों को जीवन भर का दर्द देने वाले एक बेहद धनाढ्य और लापरवाह देश के नागरिक तथा उनके नाबालिग पुत्र को अंततः पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इधर मध्य प्रदेश में मंगलवार को ही यानी 21 मई को दोनों होनहार बच्चों की अंत्येष्टि की गई और जब उनकी चिताएं जली, उनके घर से जनाजे उठे तो हर देखने वाले की आंखें नम हो गई। मध्य प्रदेश का जो ये मामला है ये तब सुर्खियों में आया जब एक कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसको सुनकर देश चौंक गया। मामला और मसला पुणे का है, 18 मई की देर रात का है और मसला हिट एंड रन केस है। पुणे में एक बहुत ही बड़े बिल्डर जो नाम उनका है विशाल अग्रवाल, उनके सुपुत्र जो नाबालिग हैं वो एक 2 करोड़ रुपए की कार लेकर खुशियां मनाने निकले थे। वे पास हुए थे। पास होने के बाद हमने इसलिए कहा लापरवाह पिता, लापरवाह परिजन, जो बिल्डर का नाम आया है, उन्होंने वो कार दे दी। सुपुत्र साहब गए अपने मित्रों के साथ एक शानदार पार्टी की और पार्टी करके जब रात में लौट रहे थे तो लौटते में उन्होंने रास्ते में एक जो बाइक पर सवार दो युवा, जो मध्य प्रदेश के एक युवक और एक युवती, दोनों ही पुणे में नौकरियां कर रहे थे, अलग अलग पढ़ाइयाँ की। एक बिटिया जो है इंजीनियर थी और उसके जो दूसरा साथी सहयोगी था उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वहाँ नौकरी कर ली थी। और रात में जब वो रेस्टोरेंट से निकले, बाइक पर सवार होकर बढ़ रहे थे तो ये साहबजादे, जो एक कहा तो ये गया है, बताया गया कि शराब के नशे में धुत थे और पोर्शे कार 200 की स्पीड उड़ाने के बाद वे भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में आगे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसका जो कार में जो सेफ्टी के अरेंजमेंट्स होते हैं, जो बलून्स होते हैं, वो खुल गए और सभी बच गए, पकड़े भी गए, धुने भी गए, पुलिस को सौंपा गया। ये मामला तब सुर्खियां बना, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब किशोर न्यायालय ने इन्हें जो साहबजादे थे, एक अमीरजादे, उन्हें जमानत दे दी। और जमानत बड़ी दिलचस्प शर्तों के साथ दी गई। कहा गया कि 15 दिनों तक ये साहबजादे, जिनकी उम्र 17 साल 8 महीने है, वे यवरदा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेंगे, सीखेंगे ट्रैफिक के नियम कायदों को और एक निबंध भी लिखेंगे। 300 शब्दों में ट्रैफिक पे निबंध लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ उन्हें जो कायदे कानून तो सीखना ही सीखने की बात हुई और शराब ना पीने को लेकर भी कहीं ना कहीं जो एक प्रयास होते हैं वो करना होंगे। अब बताइए कि क्या कुछ मामला है देश में, किस तरीके के मामले सामने आते हैं। ये मामला तो बड़ा जुदा है और आंखें खोल देने वाला है। वो जो इनके पिता हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को पोर्शे गाड़ी दी थी, विशाल अग्रवाल, कैसे गाड़ी दे दी। और वो साहबजादे अपनी जो कहीं ना कहीं पैसे का नशा, एक बड़े पिता की संतान होने का नशा और शराब का नशा। अब देखिए क्या दिलचस्प बात है, पकड़े जाते हैं, पुलिस को सौंप दिया जाता है और जब पूरा मामला खुलता है, सामने आता है, तो कैसे मामले को निश्चित तौर पर फैब्रिकेशन हुआ होगा। ये कहता है कहानी, हम इसमें केवल जो सरकमटेंसेस है उसके आधार पर कह रहे हैं। उसमें उन्हें 15 घंटे बाद ही किशोर न्यायालय जमानत देता है और शर्तें क्या कहता है कि आपको निबंध लिखना होगा। बताइए आप, दो परिवारों के लाल बच्चे जो उनकी आंखों के तारे हैं वे गुजर गए, उड़ा दिया गया, उन्हें काल कवलित हो गए, मौके पे ही दोनों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश में जो जबलपुर की निवासी थी, जो मारी गई बिटिया है, वो सुरेश कोष्ठा है।
उनकी बिटिया थी। उधर उमरिया के बिरसिंहपुर पाली, मशहूर है ये बिरसिंहपुर पाली, यहाँ एक पावर प्रोजेक्ट है। और ये जो उमरिया है ये वही इलाका है जहाँ उस शेरों के लिए मशहूर है। बांधवगढ़ जो है यहाँ टाइगर के लिए मशहूर है। यहाँ एक राष्ट्रीय वन उद्यान है, देश से जानता है क्षेत्र को। तो यहाँ के आत्माराम अवधिया, इनका पोता था वो। और अब दोनों ही परिवारों में मातम है। थोड़े काम बता दिया। अरे मेरा लकी है, मेरा बच्चा चला है, मेरा लकी है, छोड़ के चला गया। दोनों ही परिवार के जो लाल खोने वाले जो लोग हैं, जिन्हें भारी गम है, दुख है, उनका रू रू कर बुरा हाल है। उस जो लड़का है उसकी दादी के आंसू थम नहीं रहे हैं। इधर जो जबलपुर में बिटिया गई है उसके माता पिता परिजनों का रो रो कर बोला। और हर तरफ यही चर्चा है, इसी को लेकर बात हो रही है कि किशोर न्यायालय ने कैसे फैसला दिया, पुलिस ने कैसे केस को सामने रखा, कैसे बढ़ाया गया। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट से आने वाले राज्यसभा के वे सांसद भी हैं, उन्होंने तो कहा है कि इस पूरे मामले में पुणे के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया जाना चाहिए, जांच बैठाना चाहिए, तफ्तीश होना चाहिए पूरे मामले की। हालांकि जब ये मामला उछला, इसको लेकर देश भर में सुर्खियां बना, तो आज यानी कि 21 मई को दोनों पिता पुत्र की गिरफ्तारी पुनः हो गई है। लेकिन देखिए, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, कहा जाता है कि ये भी सब उन्हीं का साथ देता है जिनके पास धन होता है, बल होता है। ये सब दर्शाता है, दिखाता है कि कैसे कानून, अभी यही कोई गरीब आदमी ने किया होता या और ऐसे किसी शख्स से हुआ होता जिसके पास मैनेजमेंट, हम मैनेज ही कहेंगे, मैनेज करने की क्षमता नहीं होती, तो उसका क्या असर होता, क्या करती पुलिस, कैसे पेश आती, कैसे सबको। और अब नियम और कायदे बदले हैं। हिट एंड रन केस के मामले में बहुत सारे परिवर्तन हैं। कानून में साफ कर दिया गया है कि यदि नाबालिग बच्चे को कोई माता पिता परिजन वाहन देते हैं, यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो कार्रवाइयां उन पर होंगी। अब हुआ है, जब ये मामला उछला, ये मामला सुर्खियों में आया, इसकी मीमांसा हुई, इसकी समीक्षा हुई, हर तरफ आलोचना हुई, तो अब जागृत हुई है पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो सारी चीज़ें देखी हैं, हमने किया है, सामने रखा था। अब ये रस्सी वाला बाबा है कि सांप निकल गया और उसके लकीर पीटने जैसी बातें हैं। एक परिवार के दो बच्चे तो चल ही चले। उसमें बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि जो बच्चा जिसने कार से उड़ा दिया, उसका कसूर नहीं है। कसूर तो कायदे में माता पिता परिजनों का ही कहलाएगा कि उन्होंने इतनी लगदग कार, जो बिना नंबर वाली कार थी, वो दे क्यों दी, कैसे दे दी, और कैसे वो उड़ा रहा था 200 की स्पीड। उसके वीडियो फुटेजेस सामने आ गए, चल रहे हैं देश भर में, दिखलाई पड़ रहे हैं, वो देख रहा है देश। साथ में जब वो मेडिकल होता है तो मेडिकल में भी ये आ जाता है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है ना, वो शराब नहीं पिए था। क्या कानून है, क्या कायदा है, क्या कौन है वो डॉक्टर जिसने ये मेडिकल किया, कौन वो मेडिकल टीम थी? क्योंकि कुछ घंटों पहले के, कुछ देर पहले की फुटेज भी सामने है कि वो कैसे पार्टी मना रहा है, कौन सा वो रेस्टोरेंट है जहां शराब के जाम छलक रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में, गटकी जा रही है शराब, ये सारे फुटेजेस आ गए। अब जब पुलिस ने आज पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया तो उसके साथ साथ उस रेस्टोरेंट के खिलाफ भी मामला मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि उसने आखिर कैसे ये दी शराब एक नाबालिग बच्चे को, उसको भी गिरफ्तार किया। तो ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली। लेकिन फिर भी एक जो इसमें मीडिया का, जो मीडिया वहां था जिसने इस पूरे मामले की परत दर परत खोली, वो भी कहीं ना कहीं बधाई का पात्र है। कम से कम एक देश के सामने मसला मामला लाया तो सी। और उस किशोर न्यायालय के जो जज साहेबान थे, ठीक है वो बच्चा नाबालिग था, 17 साल 8 महीने, लेकिन निबंध लिख दीजिए एक ट्रैफिक पर और जाके आप 15 दिन ट्रैफिक को सीखिए, जानिए, बूझिए। क्या न्याय है, कैसा न्याय है? शायद उन जज साहब को लेकर भी जो उनके ऊपर बैठे लोग हैं, न्यायपालिका, न्याय प्रणाली, उसी पे तो सबको विश्वास है, फेथ है। कहते हैं ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो कोर्ट भी यदि उसके फैसले, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं लेकिन देश तो कर रहा है, लोग तो सवाल उठा रहे हैं, वो
माता पिता, दादा दादी, परिजनों का हाल देखिए ना, रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ी कम बता दिया। दोनों ने अपने उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। वो तो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, अपनी बाइक पर जा रहे थे और ये अमीरजादे साहबजादे ने उनको उड़ा दिया और भाग खड़े हुए। वो तो अगर कार दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती तो शायद इस कार का पता भी नहीं चल पाता। जो रोल दिख रहा है पुलिस का, जो रोल दिख रहा है पूरी मशीनरी का, सरकारी अमले का, या और जो उसमें लोग आ रहे हैं, जांच की एजेंसियां या अन्य जो भी हैं, सबका रोल दिख रहा है। भागने में सफल होता तो पता ही नहीं चलता। और ये मध्य प्रदेश का जो परिवार है, दोनों जबलपुर का और उमरिया का, इनको इल्म ही नहीं होता, मालूम ही नहीं चलता कि हुआ आखिर क्या था। वो तो भला है कि आज जो क्रांति है ये इस क्षेत्र में, जो इस तरीके के, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के दौर हो या और इंटरनेट की क्रांति, तमाम क्रांतियां हैं, तो चीज़ें आदमी बहुत उसको छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं हो पाता, मुश्किल होता है। और जब मीडिया मसलों के पीछे पड़ता है तो मीडिया का तो रोल है, जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और अभी पिता पुत्र और वो जो उससे जुड़े लोग हैं वो आ गए हैं कटघरे में, शिक्षों के पीछे हो गए हैं। थोड़ी सी तसल्ली ज़रूर मिली होगी इन परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, होनहार बच्चे। वो बिटिया का अभी अमेज़ॉन में सिलेक्शन हुआ था, बता रही कि वो नई स्विच ओवर करने वाली थी कंपनी, पहले भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रही थी। लेकिन दोनों परिवार जो मध्य प्रदेश के हैं बेहद दुखी हैं, मध्य प्रदेश दुखी है, आंखें सबकी नम है। और देश में जिसने भी इस पूरे मसले मामले को देखा है, हर उसकी संवेदना इसी परिवारों के साथ होंगी, उस परिवार के साथ नहीं होंगी जिस परिवार ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। एक नाबालिग बच्चे को ऐसी लगदक कार जिसकी स्पीड 200 पर वो उड़ा रहा था, शायद ये आंखें खोलने वाला भी। आप प्यार कीजिए बच्चों से, उन्हें सब कुछ दीजिए, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत कोई किसी को नहीं दे सकता। और देखिए जब होता है तो कैसे उलझनें खड़ी होती हैं। अब जब ये मसला मामला खुल गया है, इसमें मीडिया का रोल जो हुआ है, अब शर्मा शर्मी में, मजबूरी में, चाहे पुलिस हो, चाहे न्याय की प्रणाली हो, या और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा जो अमला है, दस्ता है, मजबूरी होगी अब उसकी, उससे सवाल तो होंगे। देखिए जो आप कहीं गुनाह करते हैं तो गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ते, गलतियां करते हैं। जो भी इसके पीछे रहा होगा वो बहुत बड़े बिल्डर हैं, उसके बच्चे के पिता, तो मैनेज किया गया होगा, धन बहाया गया होगा, इसके पीछे यही निकल के आता है। कोई ऐसे तो नहीं होता कि 15 घंटे में जमानत हो जाए, आपको छोड़ दिया। और जमानत में भी पुनः एक बार दोहराऊंगा, क्या सजा? निबंध लिखिए ट्रैफिक पर। अरे भाई, जिसके पिता को नहीं ट्रैफिक का कोई सूझ है, कोई उसके प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन वे नहीं कर रहे हैं, अपने नाबालिग पुत्र को दे रहे हैं वाहन, और वो उड़ा रहा है, वो शराब भी पी रहा है, तमाम कर रहा है। तो देखिए मसला मामला है, बड़ा दर्दनाक है, दुखी करने वाला है, और देश की न्याय प्रणाली, देश के सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े करने वाला है। फिर कहूँगा, भला हो मीडिया का, उन हमारे साथियों का जिन्होंने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया, और अंततः उस पिता जो लापरवाही के आरोप का भागी है, कटघरे में जाना पड़ा। उस बच्चे जो कुछ ही महीने बाद बालिग होने वाला है, उसे शिक्षकों के पीछे जाना पड़ा। शराब देने वाले वो पब के मालिक को पीछे जाना पड़ा। तो बच नहीं सकते आप। और इसमें यही कहूँगा, जो दर्शक वर्ग है हमारा, सतर्क रहे, सजग रहे, नियम कायदों का पालन कीजिए। और आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार को उजाड़ कर रख सकती है, उसके चिरागों को बुझा सकती है, जीवन भर का दर्द दे सकती है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।